हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के में 8वीं कक्षा में हम आज का टॉपिक है जो हमारा इस वीडियो में वो है कारक। ठीक है, कारक हम आज करेंगे। तो सेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं उसमें हमने पिछली वीडियो में लिंक किया था और आज की वीडियो में हम कारक करेंगे। तो ज़रा बच्चे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कारक है जो बहुत ही ईजी भी है और जल्दी से समझ में आने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, यहाँ पर कारक कहते किसे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि कारक होता क्या है। तो कारक देखिए, कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो परिभाषा को ध्यान से देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध, ठीक है, किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम है ना, उनका संबंध उस वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ क्या है वो बताने वाले शब्द है ना, जो वो क्या होते हैं, कारक होते हैं। जैसे राम का पिता। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, तो राम क्या है, संज्ञा है, और यहाँ पर जो पिता है वो उसके बारे में बताया गया कि तो राम का और पिता का संबंध दिखाया गया ना। तो जो राम का पिता है ना, जो ये का शब्द है ना, तो ये हमारा कारक के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कारक है क्योंकि राम और पिता के बीच का संबंध है जो वो का दिखा रहा है। ठीक है, जैसे राम की पेंसिल, तो जो पेंसिल है और राम है, इन दोनों के संबंध को की शब्द है जो वो दिखा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो शब्द है ना बीच वाले, जिनसे संज्ञा का और इसके दोनों के बीच में शब्दों का जो संबंध है वो पता चलेगा, तो वो होते हैं बच्चे कारक। अब जैसे मान लीजिए यह कमीज मोहन की है। अब मोहन की है, अब ये कमीज का संबंध है ना वो मोहन के साथ है। अब ये है जो की शब्द है ना, यह कमीज मोहन की है। अब ये की है ना, जो ये मोहन और कमीज दोनों के बीच के संबंध को दिखा रहा है कि कमीज मोहन की है, सोहन की है, रोहन की है, किसकी है। तो यहाँ पर ये शब्द है जो वो भी कारक के बारे में ही बता रहा है। जैसे और एक दो वाक्य देख लीजिए, राम ने स्कूल का काम कर लिया। अब यहाँ पर राम है ना वो संज्ञा है, ठीक है, और स्कूल भी क्या है, वो भी संज्ञा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो स्कूल का काम और राम है ना, इन दोनों के बीच में जो संबंध दिखाया गया है कि राम ने, ठीक है, स्कूल का काम किसने कर लिया, राम ने। ठीक है, तो राम और स्कूल के काम के बीच में जो संबंध दिखा रहा है ना शब्द, वो है बच्चे ने। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये विभक्तियां होती हैं ये हमारी कारक की पहचान होती है। इन्हीं के आधार पर है जो हमें कारक का ज्ञान होता है। तो आगे देखते हैं बच्चे। सबसे पहले हमने परिभाषा कर ली है, परिभाषा समझ में आ गई होगी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध है जो किसी दूसरे शब्द से जाना जाए या दूसरे शब्द के साथ क्या संबंध है वो पता चले, वो होता है कारक। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए इसमें बच्चे, कारक में नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में कारक शब्द लिखिए। अब यहाँ पर कारक शब्द लिखना है, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, उससे पहले हम इसको करने से पहले एक बार कारक के बारे में पूरी जो विभक्तियां हैं उनके बारे में जान लेंगे। तो परिभाषा हमारी होगी कारक के 8 भेद होते हैं, पहले हम इसको जानेंगे। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, 8, उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले होता है बच्चे कर्ता कारक, ठीक है, फिर होता है कर्म, फिर होता है करण। ठीक है, तो ये है ना जो इनकी विभक्तियां होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, ये विभक्तियां सारी इनकी पहचान है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, मतलब कोई चीज़ अलग हो रही हो तो आएगा अपादान। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक है, अब आ जाएगा संबंध, अधिकरण में पर। ठीक है,
ये इसकी पहचान होगी। अधिकरण के बाद आ जाएगा बच्चे संबंध, संबंध कारक। 8 कारक होते हैं ये। तो संबंध कारक में क्या होगा, इसकी पहचान होती है का, के, की। ठीक है, इसकी पहचान ये होती है का, के, की। और लास्ट में हमारा एक बचा है संबोधन, संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक में होता है हे, अरे, रे। ठीक है, तो ये 8 कारक हमारे पास होते हैं। इन 8 कारकों की ये पहचान होती है। इनके सामने जो विभक्तियां लगाई हुई हैं ये इन 8 कारकों की पहचान होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर, और संबंध है का, के, की, और संबोधन है हे, अरे, रे। ठीक है, अब कर्ता जो भी काम करने वाला है ना उसके लिए हमेशा ने का प्रयोग होता है। जैसे राम ने काम किया। ठीक है, और कर्म है जो वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है कर्म को। ठीक है, जैसे राम ने सीता को उठाया। अब यहाँ पर राम है जो वो करता है, रावण ने सीता को उठाया। यहाँ पर रावण है ना वो करता है, उसके लिए ने का प्रयोग हुआ, रावण ने। और सीता को उठाया, अब सीता यहाँ पर कर्म है और सीता के साथ हमने इसलिए को का प्रयोग किया है। जब भी कर्म का प्रयोग होता है तो कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है और को उसकी पहचान होती है। ठीक है, अब ये करण से, अब मोहन ने चाकू से फल काटा। अब चाकू से, ठीक है, यहाँ पर जो से प्रयोग हुआ ना ये कर्ण कारक की पहचान है। जब हम किसी काम को किसी चीज़ की सहायता से करते हैं ना तो वहाँ पर से का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर चाकू से फल काटा। ठीक है, तो ये से है ना ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा कर्ण कारक। ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक है, किसी भी कार्य के लिए जब हम संप्रदान प्रयोग करते हैं, जैसे भिखारियों के लिए खाना लाओ। अब भिखारियों के लिए है ना जो यहाँ पर संप्रदान कारक की पहचान है। ठीक है, अपादान से अलग, जब कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग हो रही है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे घुड़सवार है जो घोड़े से गिर गया, यहाँ पर से गिर गया। ठीक है, मतलब से जो यहाँ पर अलग होने के दिखा रहा है। पेड़ से पत्ता गिर गया, ये अलग हो रहा है पेड़ से पत्ता, तो ये हमारा अधिकरण कारक होगा, सॉरी अपादान कारक होगा। अधिकरण होता है में पर। ठीक है, घड़ी मेज पर रखी है, तो यहाँ पर शब्द है ना वो अधिकरण कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। और काके की होगा वो संबंध के रूप में होगा। ठीक है, तो आगे संबोधन है बच्चे, जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं तो हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम इधर आओ, अरे भगवान ये क्या हो गया, अरे राम मैं तो लूट गया। इस तरीके से हम संबोधन में किसी को पुकारते हैं तो हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये इनकी पहचान है। इन्हीं के आधार पर हम जो आगे हमारे प्रश्न है ना उनको हम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के कारक शब्द लिखिए। अभी हमने जो पहचान पढ़ी है ना उन्हीं के आधार पर पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले है आसमान से, आसमान डैश बूंद गिरी। अब आसमान से बूंद गिरी। ठीक है, आसमान से बूंद गिरी। अब यहाँ पर आसमान से ना बूंद अलग हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण, सॉरी अपादान। ठीक है, अपादान कारक होगा। ठीक है, अब महल डैश दीपक जल रहा है, महल में। ठीक है, महल में दीपक जल रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। माँ बच्चे डैश सुला रही है, यहाँ पर उन्होंने को शब्द पहले ही भर दिया है, तो माँ बच्चे को सुला रही। को है ना जो का, के, की, को, ये हमारा होता है संबंध कारक। ठीक है, और चौथा है रमा डैश पुस्तक मेज पर रखी, रमा ने पुस्तक मेज पर रखी। अब ने शब्द है तो ने किसकी पहचान है, वो हमारी कर्ता की पहचान है। तो इसमें ये सारे भर जाएंगे और इनकी ये भी पता चल जाएगा कौन से कारक का कौन सी विभक्ति है। इस तरीके से हम इसको भर लेंगे। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक शब्द पहचान कर भेद लिखिए। अब भेद लिखने हैं, ठीक है, उनका नाम लिखना है। तो मैंने आपको बताया था पहचान जो बताई थी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें लिख देना है। भूखे के लिए रोटी लाओ, के लिए तो कौन सा कारक बताया था भाई, संप्रदान। ठीक है, कौन सा कारक था, संप्रदान। वह सुरेश का भाई है, का, के की पहचान क्या बताई थी, संबंध कारक।
ठीक है। का के की संबंध कारक। वे मेरे लिए उपहार लाए, के लिए बताया था संप्रदान, ठीक है। उपहार लाए, संप्रदान कारक। अरे बच्चों शोर मत करो। अब यहाँ पर देखो, ये अरे पुकारने वाली बात हो रही है, बच्चों को बुलाने वाली बात हो रही है, तो कौन सा कारक है? संबोधन, ठीक है। और संबोधन कारक में एक्सक्लेमेशन या ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो वो लगा रहता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा संबोधन कारक, ठीक है। आगे देखिए, निम्न कारकों से संबंधित एक एक वाक्य की रचना कीजिए। इन्होंने हमें कारक दिए हैं और उनके आधार पर हमने एक एक वाक्य बनाने हैं, जो कर्ता के आधार पर बनाना है। तो कर्ता की जो विभक्ति चिन्ह है उसको हमने प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने बना दिया, राम ने खाना खाया, ठीक है। तो यहाँ पर ने है ना, वो कर्ता कारक की पहचान है। कर्म, कर्म की पहचान क्या है? को। कर्म की पहचान क्या है? को। तो यहाँ पर को के आधार पर वाक्य हमने बनाना है। वाक्य बनाना है जिसमें को आए, मतलब कर्म आए, ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। रावण ने सीता को उठाया, ठीक है। यहाँ पर को, ये हमारा कर्म हो गया। कर्ण, कर्ण की पहचान क्या है? से, ठीक है। तो सीता ने चाकू से फल काटा, ठीक है। चाकू से फल काटा। जब किसी चीज़ की सहायता से हम काम करते हैं तो वहाँ पर कर्ण कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे संप्रदान है भाई। संप्रदान की पहचान होती है के लिए, ठीक है। मोहन के लिए दूध लाओ, ठीक है। मोहन के लिए दूध लाओ, ठीक है। ये के लिए है संप्रदान की पहचान। तो ये हमारी छोटी सी वर्कशीट थी। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आई होगी। तो अगली वर्कशीट है जो हम अगले उसमें वीडियो में करेंगे, तो इसको हमने ध्यान से करना है। जो 8 भेद बताए हैं उनकी पहचान करनी है कि उनकी विभक्ति चिन्ह कौन कौन सी हैं। बस उसी के आधार पर इसमें से प्रश्न बनते हैं। विभक्ति चिन्ह सभी ने अच्छे से कर लेने हैं। तो स्वस्थ रहें बच्चे, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।